अभी हम करेंगे हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं के प्रश्नोत्तर। प्रमुख रूप से हरिवंश राय बच्चन अभी हम जो देख रहे थे उसमें क्या है, हरिवंश राय बच्चन अध्याय की दो कविताएं हैं। पहली कविता है आत्मपरिचय और दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कौन कौन सी दो कविताएं हैं? एक कविता है, जैसा हम पढ़ चुके हैं पहले, पहली कविता है आत्मपरिचय और दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है जो कविता है वो उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई है, जो उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई है। और ऐसा कहा जाता है कि जो निशा निमंत्रण काव्य संग्रह है इसमें वो कविताएं हैं जो इन्होंने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात लिखी थी। इनकी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात जो लिखी थी उसी कविता उन्हीं कविताओं को निशा निमंत्रण में संकलित किया गया है। कौन कौन सी दो कविताएं? आत्मपरिचय और दूसरी है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन दोनों कविताओं को, और ये दोनों कविताएं हरिवंश राय बच्चन, यह जो अध्याय है ये आरोह है, कक्षा 12 है की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक, कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक आरोह है, भाग 2 का प्रथम अध्याय है। उसके प्रश्न उत्तर हम कर रहे हैं। पहला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन कृत मधुशाला का रचना काल माना जाता है। हो सकता है थोड़ा लाइट वाइट हो गया तो नजर नहीं आए, तो आप मेरे मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दे सकते हैं कि क्या है। हरिवंश राय बच्चन कृत मधुशाला का रचना काल माना जाता है। किसका रचना काल माना जाता है? मधुशाला का। मधुशाला का रचना काल माना जाता है। कौन सा माना जाता है? 1935 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1945 ईस्वी। आपको बता दूं कि हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश इन तीनों नामों से रचनाएं लिखी थी। काव्य संग्रह थे इनके मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, ठीक है ना। तो मधुशाला का जो रचना काल माना जाता है कौन सा है? 1935 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1945 ईस्वी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका जो उत्तर है वो है 1935 ईस्वी। मधुशाला की रचना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में मधुशाला की रचना, ठीक है। अभी देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। प्रश्न क्या है? हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। मैं बता देता हूं किस विधा की रचना है। आत्मकथा है, जीवनी है, रेखा चित्र है या कविता है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं। आपको बता देना चाहता हूं क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना 1969 ईस्वी में हुई थी। अब बताइए किस विधा की रचना है। आत्मकथा है, जीवनी है, कविता है, निबंध है, किस विधा की रचना है। तो बता देना चाहता हूं मैं आपको कि यह आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग था 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। कब हुआ था प्रकाशित? 1969 ईस्वी में। क्या नाम था? क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा हुआ था 1970 ईस्वी में। दूसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। उसका नाम था नीड़ का निर्माण फिर। क्या नाम था? नीड़ का निर्माण फिर। तीसरे भाग का प्रकाशन हुआ था 1977 ईस्वी में। तीसरे भाग का प्रकाशन हुआ था 1977 ईस्वी में। क्या नाम था? बसेरे से दूर। क्या नाम था तीसरे का? बसेरे से दूर। बसेरे से
दूर। तीसरे भाग का नाम था बसेरे से दूर। कब हुआ था प्रकाशन? 1977 ईस्वी में। उसके बाद जो चौथा भाग था उसका प्रकाशन हुआ था 1985 ईस्वी में। क्या नाम था? 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक। एक बार फिर बता देता हूं कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, पहला भाग 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा भाग 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा भाग 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चौथा भाग 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पहले भाग का नाम था क्या भूलूं क्या याद करूं। ट्रिक के माध्यम से करवा देता हूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं या नीड़ का निर्माण फिर करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं या नीड़ का निर्माण फिर करूं, बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि 2011 में जो वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा हुई थी उसमें भी यह प्रश्न आया था और उसमें पूछा गया था कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित हुई थी। उसमें भाग लिखे गए थे 2, 4, 6, 8 इस तरह से। ठीक है ना, 5 भी लिखा गया था कि कितने भागों में प्रकाशित हुई थी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित हुई थी। 2011 ईस्वी में प्रश्न आया था। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न 3 है, हरिवंश राय बच्चन का अनुवाद कार्य नहीं है। हरिवंश राय बच्चन का अनुवाद कार्य नहीं है। कौन सी उनकी मूल रचना है और कौन सा उनका अनुवाद कार्य है? हरिवंश राय बच्चन का अनुवाद कार्य नहीं है। हरिवंश राय बच्चन का अनुवाद कार्य नहीं है। हैमलेट, क्या हैमलेट अनुवाद कार्य है? जनगीता क्या अनुवाद कार्य है या उनकी मूल रचना है? अनुवाद कार्य है या उनकी मूल रचना है। 3 नंबर पर है, सह पर है मैकबेथ। मैकबेथ उनका अनुवाद कार्य है या उनकी मूल रचना है। प्रवासी की डायरी, द में है प्रवासी की डायरी। तो इनमें से आपको क्या बताना है कि अनुवाद कार्य नहीं है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी प्रश्न आए, प्रश्न को बड़े ही अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है। ये जो नहीं लगा हुआ है ये नहीं पैदा कर देता है जीवन में। ठीक, सफलता और असफलता के अंदर ये अंतर डाल देता है। ये नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे तो संपर्क में, हम खुद ऐसे दौर से गुजर चुके हैं और आज से पहले बहुत सारे साथी और उसके बाद बहुत सारे विद्यार्थी हमारे संपर्क में रहे हैं जो इस नहीं की बलि चढ़ गए। ठीक है ना, तो हमें इस नहीं की बलि नहीं चढ़ना है। जब भी प्रश्न को पढ़ना है बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। नहीं पूछा है कि है पूछा है, नहीं पूछा है कि है पूछा है। क्या पूछा कि हरिवंश राय बच्चन का अनुवाद कार्य नहीं है। कहने का मतलब अनुवाद कार्य नहीं है, मूल रचना है। तो क्या पूछना चाहते हैं? मूल रचना। तो वो पूछ रहे हैं कि इनमें से मूल रचना कौन सी है, उनकी मूल या मौलिक रचना कौन सी है। हैमलेट है, जनगीता है, मैकबेथ है या प्रवासी की डायरी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रवासी की डायरी। उत्तर द सही है, प्रवासी की डायरी, जो इनकी डायरी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? डायरी विधा की रचना है। हैमलेट और जनगीता और मैकबेथ ये इनके अनुवाद कार्य है। जो जनगीता है वो भगवत गीता का दोहे चौपाइयों में अनुवाद है। भगवत गीता का दोहे चौपाइयों में अनुवाद है। प्रवासी की डायरी की एक कहानी भी सुना देता हूं। प्रवासी की डायरी, जब 2011 में मैंने अभी पहले बताया था कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के भाग पूछे गए थे, तो हरिवंश 2011 में मैं भी वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा में बैठा था। उस दौरान यह प्रश्न पूछा गया था। उस दौरान मैंने जो पुस्तक पढ़ ली थी गलती से, उसमें प्रवासी की डायरी को भी आत्मकथा के रूप में लिखा गया था और कुल इसको मिलाकर आत्मकथा के भाग हो गए थे 4-5। ठीक है ना, तो मैंने भी यही सोचा कि 5 हो गए और मैं भी वही 5 लिख कर आया। यह प्रश्न मेरा गलत हो गया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रवासी की डायरी उनकी डायरी विधा की रचना थी और आत्मकथा के भाग पहले आपको बता चुका हूं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4 कि हरिवंश राय बच्चन का पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से, किस नाम से? बच्चन ग्रंथावली के नाम से पूरा साहित्य, संपूर्ण साहित्य बच्चन ग्रंथावली के नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? हरिवंश राय बच्चन का संपूर्ण साहित्य बच्चन ग्रंथावली के नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? पहला है 7 खंड, दूसरा 10, तीसरा 11 है
और 4 नंबर पर है 12। तो बताइए कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? मैं बता देता हूं, आपका समय आउट हो चुका है। कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? 10 खंडों में। कितने खंडों में? हरिवंश राय बच्चन की ग्रंथावली जो थी वो कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? 10 खंडों में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। क्या कहती है प्रश्न संख्या 5? उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? अब देखिए, उत्तर छायावाद काल कौन सा काल है? उत्तर छायावाद काल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन किस काल के कवि थे? उत्तर छायावाद काल के कवि, क्योंकि कुछ विद्वानों ने छायावाद के बाद के काल को उत्तर छायावाद काल भी कहा है। उसी दौरान उत्तर छायावाद काल के दौरान ये सारे आ जाते हैं, लेकिन हरिवंश राय बच्चन ने एक अलग से वाद चलाया था, जो हरिवंश राय बच्चन के नाम से ही चला था। उसका नाम क्या था, ये पूछा गया प्रश्न के कि उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? प्रगतिवाद के, छायावाद के, प्रयोगवाद के, हालावाद के? प्रगतिवाद के, छायावाद के, प्रयोगवाद के और हालावाद के किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उत्तर है द हालावाद के। किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन को सभी जानते हैं किस वाद के? हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 6, कवि की विलक्षण प्रतिभा इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसी रूमानियत से भरी हुई थी। कवि की विलक्षण प्रतिभा इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसी रूमानियत से भरी हुई थी। वे परस्पर झगड़ने की बजाय प्यार को महत्व देते थे। उपयुक्त कथन किस कवि के लिए आया है? यह कथन किस कवि के लिए आया है? हरिवंश राय बच्चन के लिए। किसके लिए आया है? हरिवंश राय बच्चन के लिए। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 7, अभी कविता से प्रश्न आ चुका है। किससे प्रश्न है? कविता से। ठीक है ना? किस कविता से? आत्म परिचय कविता से। कौन सी कविता? उनकी आत्म परिचय कविता। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न यह कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। उपयुक्त पंक्तियों में जग जीवन का भार किसे कहा गया है? पंक्तियां क्या कह रही है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। ठीक है ना? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया झंकृत किसी ने छूकर जिनको, कर दिया झंकृत किसी ने छूकर जिनको, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। हरिवंश राय बच्चन की कविता है। तो इसमें क्या कहा? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। जग जीवन का भार हरिवंश राय बच्चन ने किसे कहा है? उत्तरदायित्व को, प्रेम को, आंसू को, समाज को? किसको कहा है जग जीवन का भार? समाज को कहा है, आंसू को कहा है, प्रेम को कहा है, उत्तरदायित्व को कहा है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं किसको कहा है? उत्तरदायित्व को। सही उत्तर है उत्तरदायित्व। कवि कहना चाहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, कि मैं इस संसारिक उत्तरदायित्वों का बोझ अपने सिर पर लिए हुए घूम रहा हूं। और संसारिक उत्तरदायित्व होने से इंसान क्या विचलित हो जाता है और उसके जीवन में प्यार खत्म हो जाता है या प्यार नहीं रहता है, या वह लोगों के प्रति उस स्नेह में, क्योंकि अपनी भागदौड़ के अंदर वह जो जीवन का मूल लक्ष्य है प्रेम, उससे भटक जाता है। वह लोगों से प्रेम करना भूल जाता है और जीवन में लोगों से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये रखने लग जाता है। लेकिन कवि कह रहा है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं सभी के लिए अपने दिल में स्नेह लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न? मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। क्या? ठीक है ना? मैं जला हृदय में अग्नि दहा कर रहा, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूं। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि,
दाह करता हूं। उपयुक्त पद में अलंकार है, क्या पूछा? अलंकार। मैं जला हृदय में, अब हृदय में क्या जलाकर? अग्नि। अब हृदय में अग्नि कैसे जल सकती है? हृदय में क्या जल सकती है? अग्नि। तो अग्नि क्या है यहां? अग्नि की, अग्नि से हम क्या अर्थ लेंगे? अग्नि से हम लेंगे दिल में उठने वाला दर्द, ठीक है ना। तो अग्नि से हमने क्या लिया? दर्द लिया, हमने बिना सोचे समझे दर्द ले लिया। तो कैसे दर्द लिया मैं बता देता हूं। अग्नि क्या है? उपमान, और दर्द क्या है? उपमेय। दर्द क्या है? उपमेय। यहां लिखा हुआ क्या है? उपमान, लेकिन हमने उसको क्या मान लिया? उपमान लिखा हुआ है, उपमान को ही हमने उपमेय मान लिया। हमने यह पढ़ा ये कि जला हृदय में अग्नि दाह करता हूं, अग्नि है। क्या हृदय में अग्नि जल सकती है? नहीं जल सकती। लेकिन हमने क्या समझा? हमने अग्नि नहीं समझा, हमने दर्द ही समझा कि मैं इन दुखों को लेकर जलता रहता हूं। जला हृदय में दर्दों, दुखों की अग्नि जलाकर, ठीक है ना। दुख जलते रहते हैं, दर्द रहता है सीने में। तो अब देखो क्या किया गया कि उपमान को हमने क्या? उपमेय समझ लिए। जहां उपमेय के स्थान पर, ठीक है ना, जहां उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है, वहां ये अलंकार रहता है। कौन सा अलंकार? रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहां कौन सा अलंकार होगा? रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। जी हाँ, कौन सा होगा? रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। कैसे? कि जब क्या हुआ? उपमेय, और ये क्या है? उपमान। जब उपमेय का लोप करके उपमान को ही, ठीक है ना, जब उपमेय का लोप करके उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है, तो वहां कौन सा होता है? रूप का अतिशयोक्ति। अब रूप का अतिशयोक्ति कैसे? कि रूपक की अतिशयोक्ति हो जाती है। अब रूपक का अतिशयोक्ति मतलब उपमान की अतिशयोक्ति हो जाती है। आरोप, रूपक में क्या रहता है? आरोप। उपमेय पर उपमान का आरोप रहता है, उपमेय पर उपमान का आरोप रहता है। तो यहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप इतना अधिक हो गया कि उपमेय ही गायब हो गया। हमने उपमान को ही उपमेय मानना शुरू कर दिया। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। देखते हैं प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 9 क्या कहती है? प्रश्न संख्या, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। क्या है प्रश्न संख्या 9? उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। उन्माद क्या होता है? उत्साह, ठीक है ना। और अवसाद क्या होता है? दुख या दर्द, ठीक है ना। या रोना भी कह सकते हैं, पीड़ा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अवसाद, दुख का जो समय होता है उसको अवसाद बोलते हैं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। अब वो कहता है उत्साह में भी मैं रोना लिए फिरता हूं, ठीक है ना। तो क्या वो पूछा क्या? उपयुक्त पद में निहित अलंकार। उपयुक्त पद में निहित अलंकार, उन्मादों में अवसाद। तो यहां क्या लगता है? ऐसा लगता है कि उत्साह में, अच्छा कौन सा अलंकार है पहले आपसे पूछ लेता हूं मैं, ठीक है ना। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, उपयुक्त पद में निहित अलंकार है उपमा अलंकार। रूप का अतिशयोक्ति, विरोधाभास, और रूपक। कौन सा अलंकार है? ठीक है ना। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार है, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, या रूपक अलंकार? आप बताइए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। उत्तर सही है, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार कैसे है? कि उन्मादों में अवसाद, तो मतलब उत्साह में अवसाद, उत्साह में दर्द। एक तरफ उत्साह है, दूसरी तरफ दर्द है, तो दोनों कैसे हो सकते हैं? तो ऐसा लगता है जैसे विरोध हो रहा है। तो जहां विरोध न होकर विरोध का आभास होता है, वास्तव में विरोध नहीं होता लेकिन वहां विरोध का आभास होता है, ऐसा लगता है जैसे विरोध हो रहा है। तो जहां विरोध का आभास होता है वहां क्या कहलाता है? विरोधाभास अलंकार कहलाता है। तो कौन सा है? उन्मादों में अवसाद। विरोधाभास क्यों है? क्योंकि यहाँ उन्माद क्या है? उत्साह, और अवसाद क्या है? दर्द या रोना। तो उत्साह में दर्द कैसे हो सकता है? तो विरोध लगता है, विरोध का आभास होता है, लेकिन यहाँ वास्तव में विरोध नहीं है। उन्मादों में अवसाद भी, मैं उत्साह में भी अवसाद लिए फिरता हूं। उन्मादों में मैं उत्साहित हूं लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो है वो अवसाद है, दुख है, दर्द है। कौन कह रहे हैं? हरिवंश राय बच्चन। देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 10। मैं और जग और,
मैं और जग और में कौन सा अलंकार है? आपको बताया जा चुका है। आपने अगर अध्याय पढ़ा है तो उसमें अच्छे से बताया है अलंकारों के बारे में कि कौन कौन सा, कहाँ, कैसे, कौन सा अलंकार है। उसके साथ साथ तो आप बता सकते हैं कि मैं और जग और, ठीक है ना, मैं और जग और में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है अभी बता देता हूं आपको। रूपक, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, यमक। आप बताएंगे कौन सा अलंकार है यहां। मैं और जग और, मैं और जग और, मैं और जग और में कौन सा अलंकार है? मैं और जग और कहां का नाता, मैं और जग और कहां का नाता। अभी हम दोनों में कोई नाता नहीं है, मैं और हूं और जग और हूं। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, यमक अलंकार है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। उत्तर क्या है? द सही है, यमक अलंकार है। अब यमक अलंकार कैसे है मैं आपको बता, यमक अलंकार की क्या परिभाषा होती है? जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। कनक कनक दो बार आ गया, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? एक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। कनक जो है, कनक से सोगुनी मादक होती है। भी जो धतूरा सोना जो होता है वो धतूरे से 100 गुना मादक होता है। क्यों होता है? क्योंकि सोना तो, धतूरा तो खाने से शरीर को नशा चढ़ता है, मनुष्य नशे में जाता है, नशा हो जाता है। लेकिन सोना एक ऐसी चीज है जो पाने से ही, पास में रखने से ही उसका नशा हो जाता है। तो कनक कनक दो बार शब्द आया, दोनों बार अर्थ भिन्न है। कौन कौन सा है? पहली बार अर्थ क्या है? सोना है, और दूसरी बार धतूरा है। तो उसी तरह यहां भी देखो शब्द जो है 3 बार आए हैं, मैं और जग और, मैं और जग और। तो ये कह रहा है मैं और, इसका अर्थ तो है अलग। इसका अर्थ क्या है? इस और का, मैं और मतलब मैं अलग। फिर क्या कहता है? और तथा, मैं और का मतलब मैं अलग, और तथा जग और अलग। यहां देखिए अलग हो गया ना, इस और का अर्थ हो गया तथा और इस और का अर्थ हो गया अलग। तो और जो शब्द है वो 2 बार आया और दोनों बार अर्थ उसका भिन्न है। तो क्या होता है यमक अलंकार में? जहां एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होता है। यहाँ और शब्द 2 बार आया है और दोनों बार अर्थ भिन्न है। एक बार है उसका अर्थ है क्या नाम है, अलग, और दूसरी बार अर्थ है उसका तथा। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। अपने को अच्छे से ध्यान रखना इस बात का, कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। और इस अलंकार का प्रयोग हम कक्षा 12 के विद्यार्थी जो व्याख्या वगैरह उसमें भी कर सकते हैं, और इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है, उसको भी आप विस्तार से कर सकते हैं। बाकी वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता के लिए तो यह अत्यावश्यक है ही है, उनको तो बड़े स्तर पर पढ़ना है। तो इसी तरह से अपना जो क्रम रहेगा, एक बार फिर बीच में मैं बता देना चाहता हूँ कि अपना जो पढ़ाने का जो क्रम रहेगा वो आरोह है जो है वो संपूर्ण किताब आपको 9 से लेकर 12 तक का जो पद्य भाग है विशेष रूप से उसको पूरी तरह से व्याख्यात किया जाएगा, उसकी व्याख्या की जाएगी, उसके महत्वपूर्ण बिंदु, कवि परिचय, उसके पाठ परिचय, उसके प्रश्नोत्तर, इस तरह से किया जाएगा। क्रम क्या रहेगा? सबसे पहले कवि का परिचय करवाया जाएगा, फिर उसकी व्याख्या करवाई जाएगी, और फिर उसके प्रश्नोत्तर टेस्ट के रूप में लगभग 20 प्रश्न प्रत्येक पाठ से लिए जाएंगे। और इसी कड़ी में लगातार सारे के सारे जो अध्याय हैं वो करवाए जाएंगे। आप जुड़े रहिए लगातार और देखते रहिए, और सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। कौन सा अलंकार है? पूछा क्या है कि अलंकार कौन सा है? निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, निज रोदन में राग और शीतल वाणी में
आग, रोदन में राग और शीतल वाणी में आग। ठीक है, में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है, उपमा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो बताइए कौन सा अलंकार है? क्या कहना चाह रहा है? रोदन में राग और शीतल वाणी में आग। तो कैसा लगता है? रोदन में राग, रोदन मतलब रोने में, राग मतलब गाना, ठीक है ना, और शीतल वाणी मतलब शीतलता में आग। ठीक है, शीतलता में आग। तो या तो शीतल हो सकता है, शीतल मतलब ठंडा, ठंडाई, या तो ठंडा हो सकता है, ठीक है, या फिर गर्म हो सकता है आग, ठीक है ना, और या फिर रोया जा सकता है या फिर गाया जा सकता है, दोनों काम नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो क्या नजर आ रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे विरोध का आभास नजर आ रहा है। क्या हो रहा है? विरोध का आभास नजर आ रहा है। और जहां विरोध का आभास हो वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास। वास्तव में विरोध नहीं होता, लेकिन विरोध का आभास होता है। यहाँ वास्तव में विरोध नहीं है। निज रोदन में राग, मैं रोने में भी राग लिए फिरता हूं, मतलब कवि जो होते हैं उनके रोने में भी राग होती है। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार। उत्तर है ए, सही है। उसके बाद आते हैं हम प्रश्न संख्या 20। क्या कहती है प्रश्न संख्या 20? कि सांसों के दो तार किसके प्रतीक हैं? सांसों के दो तार प्रतीक है। हरिवंश राय बच्चन की कविता सांसों के दो तार। कौन से सांसों के तार? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने जंकर्त जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। सांसों के दो तार, वो सांसों के जो तार बताए गए हैं वो किसके प्रतीक है? जीवन के हैं, प्रेम के हैं, विविधता के हैं, दिल के हैं। तो दिल का तार कैसे हो सकता है? कोई तार नहीं होता। विविधता का तार कैसे हो सकता है? विविधता का तार भी नहीं है। ठीक, अब आता है जीवन का या प्रेम का। ठीक है ना, तो सांसों के दो तार प्रतीक है जीवन की, कि कर दिया किसी ने जंकर्त जिनको, ठीक है ना, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, मतलब इस जीवन को लिए फिरता हूं। इस सांसों के दो, सांसों के दो तार, सांस क्या है? जीवन है, न कि प्रेम है। ठीक है ना, तो क्या रहेगा? सांसों के दो तार किसके प्रतीक रहेंगे? जीवन के प्रतीक रहेंगे। और उत्तर रहेगा ए। कौन सा उत्तर रहेगा? ए। प्रश्न संख्या 13 है। क्या कहती है प्रश्न संख्या 13? जग भवसागर तरने को नाव बनाए, जग भवसागर तरने को नाव बनाए। उपयुक्त पद में भवसागर में अलंकार है। किसमें? भवसागर में अलंकार है। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, ठीक है ना, जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं मौजों पर मस्त बहा करता हूं। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि संसार जो है वो इस संसार जो है वो इस संसार को तरने के लिए, या संसार रूपी सागर को तरने के लिए नाव बनाता रहे, लेकिन मैं इसकी मौजों पर, इसकी लहरों पर मस्त बहता हूं। मुझे ये संसार के जो सुख दुख है दोनों ही मुझे अच्छे लगते हैं। न तो मैं दुख में दुखी होता हूं, न मैं सुख में ज्यादा सुखी रहता हूं। मुझे ये दोनों ही अच्छे लगते हैं, मुझे ये जीवन ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? भवसागर। तो भवसागर में अलंकार है। कौन सा अलंकार आप बताइए? रूपक अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, अतिशयोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा। ए पे है रूपक, बे पे अतिशयोक्ति, से पे उपमा, उत्प्रेक्षा। तो आपको बता देना चाहता हूं रूपक अलंकार है। कैसे रूपक अलंकार है? तो भवसागर, भव का मतलब क्या होता है? संसार, ठीक है ना, तो संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर। भवसागर का क्या अर्थ हुआ? संसार रूपी सागर। संसार रूपी सागर मतलब रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए। या उपमेय क्या है? संसार है, लेकिन उस पर किसका आरोप कर दिया गया? उपमान का। कौन सा उपमान का? सागर का आरोप कर दिया गया। इसलिए यहां पर कौन सा हो गया? रूपक अलंकार हो गया। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। यहाँ उपमेय क्या है? संसार था, लेकिन उस पर किसका आरोप कर दिया गया? उपमान का। उपमान क्या है? सागर। तो क्या करें? संसार रूपी सागर। ये जो संसार है, ठीक है ना, ये संसार रूपी जो सागर है, मतलब ये एक प्रकार का संसार में जीवन जीना सागर को पार करने जैसा है। जिस प्रकार सागर को पार करने के लिए हमें विभिन्न यत्न करने पड़ते हैं, उसी प्रकार इस संसार में जीने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के यत्न करने पड़ते हैं। तो कौन सा अलंकार है? संसार रूपी सागर में रूपक अलंकार है।
साथियों एक बात और बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से अधिक कोशिश की जा रही है कि अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने और बढ़िया से बढ़िया और बहुत अच्छा जिसके अंदर सामग्री हो, ठीक है ना, और तरीका भी बहुत आसान हो, ऐसे प्रयास किया जा रहा है कि आपको बहुत कम समय में और आसान तरीके से ज़्यादा पढ़ाया जा सके। और ऐसा नहीं है कि जो मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है ना, अगर मुझे लगा कि इसके अंदर कहीं कमी है तो मैं इसी टॉपिक पर फिर से कोई नया वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो मतलब कोई और उद्देश्य है ही नहीं, सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री आप लोगों को उपलब्ध करवा सकूं और आसान से आसान तरीके में, ज़्यादा से अधिक सामग्री आसान से आसान तरीके में। और मेरा लगातार यही प्रयास रहेगा और मैं आप विश्वास रखिए कि मतलब जो हिंदी साहित्य है वो आपको बहुत अच्छे से याद करवा दिया जाएगा। हिंदी साहित्य में आपको किसी प्रकार की कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। जब आप एग्जाम हॉल में जाकर बैठेंगे ना तो आप निश्चिंत होकर बैठेंगे कि इस पेपर में हमें सब कुछ आता है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। विरोधाभास रहता है ना, द्वंद्व रहता है, पता नहीं कौन सा प्रश्न आएगा। आपको ये विश्वास रहेगा कि अगर प्रश्न कोई भी आए मुझे आता होगा, और अगर मुझे नहीं आता होगा तो फिर किसी को भी नहीं आता होगा। इसके साथ साथ हमारा एक कोर्स भी है, ठीक है, उसके अंदर संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। नाम मात्र की सहयोग राशि के साथ वो नाम मात्र की सहयोग राशि है। तो आपको बता दूं कि मतलब अधिक से अधिक वीडियो और अच्छे से अच्छे वीडियो नाम मात्र की सहयोग राशि से आपको प्राप्त होंगे कोर्स ज्वाइन करने पर, ठीक है। अभी देखते हैं क्या कहता है ये प्रश्न। आत्म परिचय कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? आत्म परिचय कविता के माध्यम से, कौन सी कविता के माध्यम से? आत्म परिचय कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना। हमने पढ़ा आरोह में पहला अध्याय है हरिवंश राय बच्चन, और कौन सी कविता है? प्रथम कविता कौन सी है? आत्म परिचय। दूसरी कविता कौन सी है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहली कविता कौन सी? आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने जंकर्त जिनको छुकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन, दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो निशा निमंत्रण से ली गई है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच तका दिन का पद्धति, पग जल्दी जल्दी भरता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। निशा निमंत्रण की ये पंक्तियां, निशा निमंत्रण से ली गई ये कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ क्या है? आत्म परिचय कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? दया का संदेश देना चाहता है, प्रेम का, मस्ती का और धर्म का। तो कवि किसका संदेश देना चाहता है? यहाँ बता देना चाहता हूँ, उत्तर से है, मस्ती का संदेश देना चाहता है, क्योंकि दया से कोई मतलब नहीं है, प्रेम से भी कोई मतलब नहीं है, धर्म से भी कोई मतलब नहीं है। दया तो बिल्कुल नहीं, धर्म बिल्कुल नहीं, प्रेम और दो मस्ती हो सकती है, लेकिन यहाँ जो संदेश दिया गया है वो मस्ती का संदेश दिया गया है कि मैं हमेशा अपने जीवन के अंदर मस्त रहता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। हरिवंश राय बच्चन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या कहता है नेक्स्ट प्रश्न? नेक्स्ट प्रश्न हमें कह रहा है कि संसार किनको पूछता है? संसार किनको पूछता है? हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि संसार किनको पूछता है? जग पूछ रहा उनको, जग पूछ रहा उनको, किनको पूछ रहा? देखते हैं किनको पूछ रहा है। जो जग की कहता है, जो जग की कहता है उसको पूछता है संसार, या जो प्रेम करता है उसको पूछता है, या जो उत्तरदायित्व निभाता है उसको पूछता है, या जो उपयुक्त सभी, या उपयुक्त सभी। तो मुझे एक बात बताइए, पहले आता है उपयुक्त सभी। अब उपयुक्त सभी है, ये कैसे हो सकता है उपयुक्त सभी? क्यों? क्योंकि जो प्रेम करता है क्या जग उसको पूछता है? नहीं, कभी नहीं पूछता। प्रेम करने वालों को तो अक्सर मुसीबतों का सामना ही करना पड़ता है। तो यह तो बिल्कुल नहीं है जो प्रेम करता है। जब एक नहीं है तो फिर उपयुक्त सभी भी कैसे होगा? ये भी नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, कौन से हैं? जो जग की कहता है या जो उत्तरदायित्व निभाता है।
जो जग की कहता है, जो उत्तरदायित्व निभाता है। संसार किनको पूछ रहा, ठीक है ना, संसार किनको पूछता है। तो मैं आपको बता दूं, संसार उनको ही पूछता है। किनको? अब मैं हूं, मैं मेरे उत्तरदायित्व निभा रहा हूं, जो मेरे उत्तरदायित्व है, तो क्या संसार मुझे पूछेगा? नहीं पूछेगा। संसार मुझे तभी पूछेगा जब मैं संसार की बात करूंगा। कहने के तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अगर मुझे, कोई व्यक्ति है उसे मैं पसंद करता हूं, जो उसे पसंद है वही बात करता हूं, तो वो भी मुझे पूछेगा और मेरी बात करेगा। अगर मैं उसे सच बताता हूं, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा? अगर वो बुरा है और मैं उसे बुरा ही कहता हूं, तो वो मुझे कभी नहीं पूछेगा। मेरा उत्तरदायित्व बनता है, अगर वो गलत कर रहा है, मेरा उत्तरदायित्व बनता है मैं उसे कहूं कि तू गलत कर रहा है, तो भी वो मुझे नहीं पूछेगा। कहने से तात्पर्य है कि यहाँ संसार उसी को पूछता है जो उसकी कहते हैं। मतलब स्वार्थीपन है संसार के अंदर, जो पूर्णतः स्वार्थीपन है। जो आपके मन की बात कहेगा, जो आपको अच्छी लगती बात कहेगा, जो आपकी झूठी प्रशंसा करेगा, वो तो आपको अच्छे लगेंगे, और जो आपको हकीकत से रूबरू करवाएगा वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। तो उत्तर कौन सा होगा? जो जग की कहता। संसार किनको पूछ? संसार पूछ रहा उनको जो जग की कहते। संसार पूछ रहा उनको जो जग की कहते। ये पंक्तियों में ही है वैसे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 16 क्या कह रही है? प्रश्न संख्या 16, कवि ने संसार को मूर्ख क्यों कहा है? कवि ने संसार को मूर्ख क्यों कहा है? हरिवंश राय बच्चन ने आत्म परिचय कविता में संसार को मूर्ख कहा है। क्यों कहा है मूर्ख? देखते हैं। वह सत्य के पीछे दौड़ता है, वह संसारिक ज्ञान के पीछे दौड़ता है, वह प्रेम का महत्व नहीं समझता, वह प्रेम का महत्व समझता है। अब देखो, वह प्रेम का महत्व नहीं समझता और वह प्रेम का महत्व समझता है। वह संसारिक ज्ञान के पीछे दौड़ता है, वह सत्य के पीछे दौड़ता है। सारे विरोधाभासी है, ठीक है ना। हम देखते हैं कौन सा है? वह सत्य के पीछे दौड़ता है। क्या संसार सत्य के पीछे दौड़ता है? और मुझे एक बात बताइए कि अगर संसार सत्य के पीछे दौड़ रहा है तो हरिवंश राय बच्चन क्या उसे मूर्ख कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। भी संसार सत्य के पीछे दौड़ता है? नहीं दौड़ता। पहली बात तो ये, यहीं से अपने इसको गलत कह सकते हैं। लेकिन दूसरी बात कि अगर वो सत्य के पीछे दौड़ता है तो क्या हरिवंश राय बच्चन सत्य के पीछे दौड़ने वाले को मूर्ख कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक तो हमारा कट गया। अब पीछे बचते हैं कि वह संसारिक ज्ञान के पीछे दौड़ता है। क्या संसार संसारिक ज्ञान के पीछे दौड़ता है? मुझे तो लगता है कि दौड़ता है। एक बार इसको छोड़ देते हैं। वह प्रेम का महत्व नहीं समझता, वह प्रेम का महत्व नहीं समझता। तो प्रेम का महत्व नहीं समझता, इसके लिए उसने कुछ नहीं कहा है। इससे संबंधित है। वह प्रेम का महत्व समझता है, ये तो बिल्कुल नहीं होती। संसार प्रेम का महत्व समझने वाला तो बिल्कुल ही नहीं है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? वह संसारिक ज्ञान के पीछे दौड़ता है। क्या होगा उत्तर? कि वह संसारिक ज्ञान के पीछे दौड़ता है। एक बात और ध्यान रखनी है, जिस तरह से मैं कर रहा हूं उस तरीके से करने का प्रयास करना है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि जो पुस्तकों से प्रश्न आए हैं उनके उत्तर व्यवहारिक नहीं होंगे। उनके उत्तर व्यवहारिक, आप अपने व्यवहार के आधार पर या अपने मतलब अनुभव के आधार पर उनके उत्तर देने का प्रयास न करें। उनके उत्तर जो होंगे वो उसी पाठ्य पुस्तक में से ही होंगे। उसमें जो आपने अध्याय पढ़ा है उसी में से आएंगे। उसी के आधार पर आप क्या समझते हो, आप प्रेम को महत्व देते हो या कोई और प्रेम को महत्व देता है या संसार प्रेम को महत्व देता है, संसार संसारिक ज्ञान के पीछे नहीं दौड़ता या आप संसारिक ज्ञान के पीछे नहीं दौड़ते, ऐसी बातों पर हमें ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। हमें सिर्फ इतने ध्यान देना है कि जो कविता थी या जो अध्याय था वो क्या कह रहा है। अध्याय जो कह रहा है उत्तर वही होगा, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है ना। और इसके अंदर यही बताया गया, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह क्या गया, वह संसारिक ज्ञान के पीछे दौड़ता है। यह सब इस कविता में है। कौन सी कविता में? हरिवंश राय बच्चन की कविता में, आत्म परिचय में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 17 क्या कहती है? प्रश्न संख्या 17 कि कवि के रोने को संसार क्या कहता है? कवि के रोने को संसार क्या कहता है? कवि के रोने को, कवि जब रोता है तो संसार उसके लिए क्या कहता है? कवि जब रोता है तो संसार उसके लिए क्या कहता है? दुख, गीत गाना, दुख जताना और कविता। कवि जब रोता है तो उसे क्या कहते हैं? दुख कहते हैं, गीत गाना कहते हैं, दुख जताना और कविता। तो मैं आपको बता दूं कि कवि के गाने को संसार क्या कहता है? कविता के अनुसार कवि के गाने को गीत गाना कहता है, ठीक है ना। कवि के गाने को मैं रोया तुमने इसे समझा गाना,
मैं रोया तुमने इसे समझा गाना, मैं फूट पड़ा तुम समझे छंद बनाना। मैं फूट पड़ा तुम समझे छंद बनाना, कि मैं तो फूट पड़ा, मैं रोया और तुमने क्या सोचा कि मैंने गाना बनाया है। तो कवि के रोने को क्या कहते हैं? गाना कहा गया है। कविता अच्छे से पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी, इसलिए कविता को जितना हो सके उतना बार बार पढ़ें और अच्छे से अच्छा पढ़ें। जितनी बार आप कविता पढ़ेंगे उतना ही आसान हो जाएगा। और कविता नहीं पढ़नी है तो मैंने पढ़ाया, वो देखते रहना आराम से, कोई समस्या नहीं। अपने यहाँ बाधा तो है नहीं, जो अपने यूट्यूब पर वहाँ भी कोई बाधा नहीं है, और जो कोर्स है उसमें भी कोई सीमा नहीं है, भी जितनी बार मर्जी देखो, और जितने जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक देखते जाना आराम से, बार बार जितनी बार मर्जी, कोई बाधा नहीं होगी। मैं दोनों में मगन रहा करता हूँ, पंक्ति में दोनों किसे कहा गया है? मैं दोनों में मगन रहा करता हूँ। पंक्ति में दोनों किसे कहा गया है? मैं दोनों में मगन रहा करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मतलब हिंदी से प्रेम है, वो इतना प्रेम है कि बयां नहीं किया जा सकता। और उसके साथ साथ यह जो इच्छा है, इच्छा ये है कि मैं उस हिंदी को मतलब आसान, बड़ा ही आसान बना दूं। क्योंकि परीक्षाएं जिस तरह से हो रही है, परीक्षाएं बड़ी मतलब प्रतियोगिता है जो बहुत टफ हो गई है, बड़ा कठिन हो गया है प्रतियोगी परीक्षाएं पास करना। लेकिन मैं चाहता हूं कि हिंदी विषय को इतना आसान बना दी जाए कि लोग भाग भाग कर हिंदी विषय से ही फॉर्म भरें कि यार किसी तरह से हम तो एमए करके इसमें आ जाते हैं, ताकि हम हिंदी के व्याख्याता बन सके। क्यों बन सके? क्योंकि यहाँ के सर पढ़ाते हैं। क्यों बन सके? क्योंकि यहाँ के सर पढ़ाते हैं, और के सर जो पढ़ाते हैं बड़ा ही आसान पढ़ाते हैं, और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो क्या कहते हैं? मैं दोनों में मगन रहा करता हूँ। अब दोनों में, दोनों कौन है? दोनों कौन है? यही प्रश्न है कि दोनों कौन है? दोनों कौन है? अमीरी गरीबी में कवि क्या कहता है? मैं दोनों में। अब ये कविता में कहा गया है, ऐसे नहीं है। कवि तो दोनों में मगन रहने वाला है। वो अमीरी गरीबी में भी मगन रहेगा, वो सुख दुख में भी मगन रहेगा, वो मिलन और वियोग में भी मगन रहता है, वो प्रेम और मस्ती दोनों में मगन रहता है, वो सभी में मगन रहता है। हरिवंश राय बच्चन का ऐसा है कि वो दोनों में ही मगन रहते हैं। लेकिन इस कविता में उन्होंने क्या कहा है, हमें सिर्फ वही देखना है, ठीक है ना। इस कविता में उन्होंने क्या कहा है कि दोनों में, दोनों किन में मगन रहता है? अमीरी गरीबी में, सुख दुख में, मिलन वियोग में, प्रेम और मस्ती में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो किस में मगन रहता है? दोनों में, सुख और दुख दोनों में, सुख और दुख दोनों में मगन रहता है। उनकी पंक्तियां हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूं, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूं, सुख और दुख दोनों में मगन रहा करता हूं, सुख और दुख दोनों में मगन रहा करता हूं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आत्मपरिचय कविता का प्रधान गुण है। आत्मपरिचय कविता का प्रधान गुण है। माधुर्य है, ओज है, प्रसाद है, या कोई नहीं? अब कोई नहीं तो कैसे हो सकता है? गुण तो ही है, कविता है तो कोई नहीं कहीं नहीं होता, ठीक है ना। माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण, गुण जो होते हैं वो तीन माने जाते हैं: ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। ओज गुण होता है वो वीरता के लिए, शौर्य के लिए, पराक्रम के लिए। हम वीरता की, शौर्य की, पराक्रम की विस्तार से नहीं बताना चाह रहा मैं, बस सिंपली वीरता की, शौर्य की, पराक्रम की या शूरता की जहां बात होगी वहां कौन सा होगा? ओज गुण होगा। तो क्या हरिवंश राय बच्चन की कविता में इस प्रकार की बात हुई है? शूरता की, वीरता की, पराक्रम की, शौर्य की? नहीं हुई, तो फिर ओज गुण नहीं है। फिर आता है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण में क्या होता है? मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी सोई, इस प्रकार मतलब कहने से तात्पर्य कि भक्ति, ज्ञान से संबंधित। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, इस प्रकार की मतलब प्रार्थनाएं, या मान लो क्या बोलते हैं उनको, जैसे हम प्रेरणास्पद कुछ बात करते हैं, ठीक है, वो सारी किस में आती है? प्रसाद गुण में आती है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी, ठीक है। और माधुर्य, माधुर्य में आता है श्रृंगार से संबंधित, प्रेम से संबंधित जहां बात होती है वह किस में आती है? माधुर्य गुण में आती है। तो यहाँ बात प्रेम से संबंधित थी, ठीक है ना, कि कर दिया किसी ने जंकर्त जिनको छूकर मैं सांसों के दुतार लिए फिरता हूँ। किसी ने जंकर्त कर दिया था छूकर किसी समय में मैं उसी सांसों के दुतार। तो कौन सा है? माधुर्य गुण। आत्मपरिचय कविता का प्रधान गुण कौन सा है? माधुर्य गुण है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। क्या कहता है प्रश्न संख्या 20? हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कविता है।
हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कविता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कविता है, कौन सी है प्रथम कविता? तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला और दो चट्टाने। मधुशाला, मधुबाला और दो चट्टाने, कौन सी है प्रथम कविता? तो आपको बता देना चाहता हूं, प्रथम कविता है तेरा हार। तेरा हार की रचना हुई थी 1932 ईस्वी में। कब हुई थी? 1932 ईस्वी में। मधुशाला की रचना हुई थी 1935 ईस्वी में। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। मधुबाला की रचना कब हुई थी? 1938 ईस्वी में। कब हुई थी? 1938 ईस्वी में, ठीक है ना। और दो चट्टाने की रचना कब हुई थी? 1965 ईस्वी में। मधुशाला के साथ साथ एक रचना और बता देता हूं, मधु कलश। मधु कलश जो है उसकी रचना भी 1938 में हुई थी। तीन रचनाएं जो प्रारंभिक काव्य संग्रह माने जाते हैं इनके, वो है मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश। वो है मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। 35 और 38, ठीक है ना, इस तरह से। और तेरा हार जो है इनकी प्रथम कविता मानी जाती है। कौन सी? ये है मधुशाला, मधुबाला इनके काव्य संग्रह है। तेरा हार इनकी कविता है जो 1932 ईस्वी में लिखी गई थी। 1932 ये इनकी प्रथम कविता मानी जाती है। दो चट्टाने 1965 ईस्वी में थी, जिसे 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1968 ईस्वी में, 1965 में दो चट्टाने की रचना हुई थी और 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित इसे किया गया था। और इनकी जो अंतिम रचना है वो मानी जाती है जाल समेटा। अंतिम रचना कौन सी है? जाल समेटा। मतलब हमने अपना जीवन का जाल समेट लिया, अब हम रवानगी लेते हैं। कर चले हम फिदा, जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 21। कवि किसे भूलना चाहता है? कवि किसे भूलना चाहता है? कवि किसे भूलना चाहता है? प्रेयसी को, किसको भूलना चाहता है? हमें देखना है किसको भूलना चाहता है। प्रेयसी को, प्रेम को, सीखे ज्ञान को, द्वेष को। तो कविता क्या कहती है? कविता यही कहती है कि इस कविता के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं आया कि वो अपनी प्रेयसी को भूलना चाहता है। इसमें सिर्फ इतना ही आया, किसको भूलना चाहता है? सीखे ज्ञान को। सीखे ज्ञान को। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाने को। कवि क्या कहता है कि मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाने। कवि कह रहे हैं कि मैं सीखा हुआ ज्ञान भुलाने की प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जो ज्ञान सीखा, ये संसार जो है कौन सा ज्ञान सीख रहा है? संसारिक ज्ञान, ठीक है ना, स्वार्थ का ज्ञान सीख रहा है। और मैंने भी यही संसारिक ज्ञान सीख लिया था, अब मैं उस सीखे हुए ज्ञान को भुलाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहते हैं? नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। कवि संसार का ध्यान क्यों नहीं करता? कवि संसार का ध्यान क्यों नहीं करता? कवि संसार का ध्यान क्यों नहीं करता? देखते हैं क्यों नहीं करता। क्योंकि संसार स्वार्थी है, क्योंकि संसार उन्हें पसंद नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन इतने स्वार्थी नहीं थे। क्योंकि संसार उन्हें पसंद नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। फिर क्या कहते हैं? व्यस्तता के कारण, ये तो कोई बात नहीं हुई। उपयुक्त सभी, बिल्कुल नहीं। जब दो कट गए तो फिर उपयुक्त सभी कैसे? पीछे कौन सा बचा? क्योंकि संसार स्वार्थी है। क्योंकि संसार स्वार्थी है, इसलिए वो संसार को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्नेह सुरा में समास है। स्नेह सुरा में समास है। स्नेह सुरा में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है। बताइए कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बता देना चाहता हूं कि तत्पुरुष कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास क्यों है? क्योंकि उपमेय उपमान का, ठीक है ना, किसमें होता है? कर्मधारय समास में, ठीक है। तो यहां कौन सा है? स्नेह सुरा। स्नेह रूपी सुरा, स्नेह रूपी मदिरा, स्नेह रूपी मदिरा, ठीक है। तो ये इनका प्रयोग किसमें होता है? कर्मधारय समास में। किसमें होता है?
कर्मधारय समास में। तो यहाँ कौन सा है? कर्मधारय समास। कवि कहता है कि मैं स्नेह रूपी सुरा, मतलब मैं, लोग मदिरा का सेवन करते हैं, मैं मदिरा का सेवन नहीं करता, मुझे स्नेह का ही नशा रहता है, मुझे प्रेम का नशा रहता है, मैं प्रेम का नशा करता हूं। देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 23। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका, आपने समय दिया। स्नेह सुरा, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। 23 प्रश्न हरिवंश राय बच्चन से, इससे संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न आपको आगे के वीडियो में प्राप्त होंगे। और मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने हरिवंश राय बच्चन आपको अपनी तरफ से काफ़ी अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया है, और उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर भी किए हैं एज ए टेस्ट के रूप में। इसके अलावा यूथ पाठशाला ऐप पर अलग से टेस्ट भी अपलोड कर दिए जाएंगे, वहाँ भी आप इन टेस्टों को दे सकते हैं, जब चाहे, जब आपका मन करे तब आप उन टेस्ट को दे सकते हैं। जब भी आप कोई विषय पढ़ते हैं तो उससे संबंधित वहाँ आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं। तो मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है। अब आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बाय, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।